Hello student, good evening. I am your science teacher Neetu Singh going to teach you agriculture practice. एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को हम एक चार्ट के रूप में समझेंगे कि ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है, इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले हम सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं। सॉइल प्रिपरेशन में ये किया जाता है कि मिट्टी को लूज की जाती है, मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है ताकि जब भी हम उसमें बीज डालें तो वो बीज प्रॉपरली अंकुरित हो। और उसके बाद सेकंड क्या होता है, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। फिर हम सीड्स का सिलेक्शन करते हैं। हमें सीड का सिलेक्शन करने की नीड क्यों होती है? क्योंकि जब हम अच्छे न्यूट्रिएंट सीड्स को लेते हैं और उसको हम उपजाऊ मिट्टी में डालते हैं तो वो हम इस बात के लिए आश्वस्त होते हैं कि ये क्या करेगा, क्रॉप इससे तैयार होगा। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट होता है रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। अब तीसरी स्टेप में ये आता है कि जो भी हम सॉइल को तैयार किए हैं उस सॉइल में हम सॉइल को उपजाऊ, पूरी तरह से उपजाऊ बनाने के लिए कुछ अलग से न्यूट्रिएंट्स डालते हैं। जैसे हम ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के रूप में मैन्योर का यूज करते हैं। मैन्योर क्या है? मैन्योर वो ऑर्गेनिक खाद है जो हम खुद से तैयार करते हैं। जैसे खरपतवार है और गोबर है, गाय के गोबर, ये सब मैन्योर खाद के रूप में हम खेती के समय में प्रयोग करते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? इरिगेशन की क्या नीड है? हमें इरिगेशन क्यों करनी पड़ती है? तो इरिगेशन में फसल को प्रॉपर रूप से पानी पहुंचाते हैं तरह तरह के तरीकों से। कभी हम इरिगेशन में फसल को या तो ड्रिप की तरह से पानी पहुंचाते हैं या और भी तरीके हैं। लोग, ये पुराना तरीका था कि ये मोट के द्वारा, चेन पंप के द्वारा और फिर ढेकली के द्वारा और राहत के द्वारा, इन सब चीज़ों के द्वारा क्या करते थे, ट्रेडिशनल रूप से पानी पहुंचाते थे खेतों में। लेकिन अभी मॉडर्न जो है, मॉडर्न क्या हो गया है, मॉडर्न हम ड्रिप इरिगेशन करते हैं, स्प्रिंकल सिस्टम भी है। फार्मर क्या कहते हैं, स्प्रिंकल सिस्टम के द्वारा भी पानी पहुंचाया जाता है। ड्रिप सिस्टम क्या है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या है? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में ये है कि जो पानी का पाइप है उसमें क्या होता है कि हम होल बना देते हैं और जितना होल बना देते हैं उसी होल के थ्रू 1 by 1 प्रत्येक प्लांट के पास पानी पहुंचता है और जितनी मात्रा में उसे आवश्यकता होती है उतना ही पानी उसको दिया जाता है। लेकिन ट्रेडिशनल तरीके में मैक्सिमम टाइम ये होता था कि पानी काफ़ी बर्बाद होता था। इसलिए आधुनिकता में हम लोगों ने स्प्रिंकल और ड्रिप सिस्टम का प्रयोग शुरू किया है क्रॉप प्रोडक्शन में। ठीक है, ये आप लोग समझ रहे हैं। अब तीसरा है क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन क्या है? क्रॉप प्रोटेक्शन हम कैसे करते हैं ये हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए। क्रॉप प्रोटेक्शन का तरीका है कि केमिकल मेथड भी है। केमिकल मेथड में जैसे मैं पहले आपको खाद के रूप में एक चीज़ बताना भूल गई कि जो हम मैन्योर का प्रयोग करते हैं उसी तरह फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर का भी प्रयोग करते हैं सॉइल को उपजाऊ बनाने के लिए। जब भी उसको प्लांट को ग्रोथ की आवश्यकता पड़ती है तो हम फर्टिलाइजर, केमिकल, यूरिया, इस सब का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। और मैन्योर में जो ऑर्गेनिक खाद है, ऑर्गेनिक खाद में वो आते हैं जैसे गाय का गोबर, खरपतवार, ये सब का प्रयोग हम करते हैं। हम बात कर रहे थे कि नेक्स्ट टॉपिक किसकी बात कर रहे थे? हमारा टॉपिक ये था कि क्रॉप प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है, इस पर हम डिस्कशन कर रहे थे। तो क्रॉप प्रोटेक्शन
किया जाता है केमिकल मेथड द्वारा भी। ठीक है, केमिकल मेथड क्या है इसको आप समझिए। वीड किलिंग केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड्स, जो हम क्या करते हैं कि पत्तियों पे लगने वाले कीड़ों को के लिए जो हम वीडिसाइड्स का यूज करते हैं वही क्या होता है, ये क्रॉप प्रोटेक्शन मेथड है। वो हमारी पत्तियों पे लगने वाले कीड़ों को मारता है और इससे हमारा क्या है, क्रॉप बचता है, सेफ रहता है। ठीक है, क्लियर है। और भी बहुत सारे बायोलॉजिकल मेथड हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड भी क्या करते हैं, ये इंसेक्ट और सम अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कंज्यूमर स्पेसिफिकली डिस्ट्रॉय द वीट प्लांट आर इंट्रोड्यूस्ड इन द क्रॉप फील्ड। ये क्या करते हैं, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स। इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स कहते हैं। द बेस्ट इंडियन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल इज वीडिंग ऑफ prickly pear cactus. Prickly pear cactus by using the conial insects. ठीक है, conial insects का प्रयोग करके क्या किया जाता है, इस वीडिंग करते हैं। क्लियर है। तो ये बायोलॉजिकल मेथड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अब दूसरा देखेंगे, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज। बीमारियों से कैसे हम बचाते हैं उस पर भी, जैसे पेस्ट आर ऑर्गेनिक दैट अटैक एंड डैमेज क्रॉप, दे में बी रोडेंट्स जैसे रैट है, इंसेक्ट्स, लॉस्टर्स, वीविल्स एंड टर्मिट्स एंड मेनी मोर। दिस पेट्स कैन बी कंट्रोल बाय पेस्टिसाइड। इसको हम पेस्टिसाइड्स द्वारा कंट्रोल करते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट उसके बाद जब प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो प्रोडक्ट तैयार करने के बाद हम उसका हार्वेस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, हम हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग कैसे होता है, हार्वेस्टिंग के मेथड को भी आप समझ सकते हैं, इसी में मेंशन है। अभी तक हम लोग कई चीज़ें पढ़ लिए। हार्वेस्टिंग में क्या है, हार्वेस्टिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योरेशन इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। वो प्रोसेस जिसमें क्या किया जाता है, क्रॉप को काट कर एक जगह इकट्ठा किया जाता है। कब, आफ्टर मैच्योरेशन, मतलब पूरी तरह से वो तैयार हो, उसका अनाज तैयार हो जाता है, उसके बाद हम हार्वेस्टिंग करते हैं। बहुत लोगों के यहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं, गांव में होती हैं, तो सब लोग इससे क्या है, परिचित हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो आजकल सिटी में हैं वो देखे ही नहीं हैं कि कैसे तैयार हो जाता है, कैसे फसल को उगाया जाता है, इन सब की जानकारी उनको बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हार्वेस्टिंग को समझ लिए कि हार्वेस्टिंग क्या होता है। क्रॉप जब मैच्योर हो जाता है, मतलब उसके अनाज तैयार हो जाता है, तो उस फसल को क्या करते हैं, काट कर इकट्ठा कर देते हैं। उसी प्रोसीजर को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टोरेज। अब स्टोरेज क्या है, मतलब हार्वेस्टिंग तो हो गया, हार्वेस्टिंग करने के बाद हम उसका स्टोरेज करते हैं। तो प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, grain is necessary to get regularly supply of food product throughout the years, as proper storage protect the food grain and other agriculture products। देखते हैं कि जो भी हमारे फसल है, जो भी अनाजें होती हैं, उन अनाजों को हम साल भर, दो साल तक हम इकट्ठा करके रखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। तो उसकी बचत के लिए हम तरह तरह के कुछ घरेलू चीज़ें भी प्रयोग करते हैं। उसमें सबसे पहले कि उसको तो पूरी तरह से धूप में, पूरे अनाज को पूरी तरह से धूप में सुखाते हैं कि ताकि उसका जितना भी ह्यूमिडिटी है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। और डिस्ट्रॉय होने के बाद हम उसको ड्राई रखते हैं और प्लस घरेलू ऑर्गेनिक कुछ चीज़ें हैं, प्लस कीड़े लगने वाले कुछ ऐसे भी आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह आती हैं, उनका भी प्रयोग करके हम उसमें डाल के और इसको क्या करते हैं, अपने अनाज को बचाते हैं और इसको लंबे समय तक हम लोग
स्टोर करके अपने पास रखते हैं और उसकी जब भी हमें आवश्यकता होती है थोड़ा थोड़ा अपनी आवश्यकता अनुसार यूज करते हैं। ये लॉन्ग टाइम तक हमारे पास प्रिजर्व रहता है। इसके लिए किसी भी तरह का अलग से प्रिजर्वेशन वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह से हम पूरा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस समझ लिए और ये क्रॉप मैनेजमेंट का पूरा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट।